हेलो बच्चों, आपकी फिफ्थ क्लास में इंग्लिश में सिक्स लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लेसन नंबर 7 द लिटिल फर ट्री को रीड करेंगे। लिटिल मीन क्या होता है? छोटा। लिटिल मीन छोटा। फर मीन देवदार। फर मीन देवदार ये एक वृक्ष का नाम है। ओके, ट्री मीन पेड़ तो आपको पता ही है। छोटा देवदार का वृक्ष। अच्छा, ये जो फर ट्री है ये कहाँ पाया जाता है? ये हिली एरियाज में आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये टॉल ट्री होता है, लंबा पेड़ होता है। और इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं, तेज धारदार होती हैं। जैसे सुई होती है ना, नीडल होती है, वैसे ही ये इसके फर ट्री के लीव्स होती हैं। तो इसका क्या मतलब है? छोटा देवदार का वृक्ष। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। राइटर ने आपको इस स्टोरी के द्वारा एक मैसेज दिया है। वो मैसेज क्या है? पहले एक बार हम स्टोरी पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या बताया गया है। अब आपके सामने एक पिक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है आपको। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये कौन है? इस ड्रेस में आपने कोई ऐसा मैन देखा हुआ है? कभी देखा होगा अपने आसपास, आप गए भी होंगे। बिल्कुल सही। ये कौन है? ये है मैजिशियन है। कौन है ये? मैजिशियन। और ये क्या कर रहा है? मैजिक शो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ये? मैजिक शो, जादू का खेल दिखा रहा है। औ- और ये देखिए, ये आपकी फोटो, यानी कि आप बैठे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आप मैजिक शो देखने गए हैं। और यहाँ पर देखिए मैजिशियन के हाथ में क्या है? वन हैंड में, लेफ्ट हैंड में उसके हैट है। और हैट से ये पिजन को, वाइट पिजन को बाहर निकाला है इसने, है ना। और दूसरी हैंड में, राइट हैंड में क्या है? मैजिक स्टिक है। और एक टेबल दिखाई दे रही है, इसमें आपको एक क्लॉथ पीस दिखाई दे रहा है, पीस ऑफ क्लॉथ दिखाई दे रहा है। बॉक्स भी दिखाई दे रहा है, स्मॉल बॉक्स, बिग बॉक्स। और इसमें भी एक कैप रखी है। तो ये पिक्चर में आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? पिक्चर में आप क्या देखते हैं? क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? मैजिक शो। क्या दिखाई दे रहा है? मैजिक शो, जादू का खेल। तो आगे देखिए, नेम द थिंग्स ऑन द टेबल। टेबल पर जो थिंग्स रखी हैं, वस्तुएं रखी हैं, वो आपने बतानी है। क्या क्या है उनके नाम? अभी मैंने बताया है ना। टेबल पर क्या रखा है? अ पीस ऑफ क्लॉथ, स्मॉल बॉक्स, बिग बॉक्स एंड कैप रखी है इसके अंदर। ये आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू गेस हु द मैन इज एंड व्हाट ही इज डूइंग? आप गैस मीन क्या होता है? अनुमान लगाना। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आदमी कौन है ये? बिल्कुल, आपने, मैंने भी आपको बताया था, द मैन इज अ मजिशियन। जो आदमी है वो कौन है? एक जादूगर है। एंड व्हाट ही इज डूइंग, वो क्या कर रहा है? ही इज शोइंग अ मैजिक शो, वो क्या दिखा रहा है? एक मैजिक शो को दिखा रहा है। एंड थर्ड क्वेश्चन, हैव यू हैव यू एवर सीन एनी मैजिक शो? क्या आपने कभी किसी जादू के शो को, खेल को देखा है? अगर आपने देखा है तो आप यस लिख दीजिए। यस आई हैव सीन मैजिक शो। और अगर नहीं देखा तो नो लिख दीजिए। नो आई हैव नॉट सीन एनी मैजिक शो। क्लियर? उसके बाद यस, व्हाट डिड यू सी इन इट? आप उसमें क्या देखा आपने? आप बता सकते हैं कि द मैजिशियन ब्रॉट आउट अ नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिज हैट। इस हैट के द्वारा वो मैजिक को करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकालता है अपनी हैट में से। और क्या कर सकता है? एंड चेंज एप्पल इनटू अ रैबिट, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड चेंज एप्पल इनटू अ पैरो। ठीक है, उसने नेट के अंदर एप्पल डाला और बाहर क्या निकला? वाइट स्पैरो बाहर निकल आया। तो ये आप चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा लेसन यहाँ से स्टार्ट हो गया। शेटी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम। ये जो मैजिशियन है ना, इसका नाम है शेटी। क्या नाम है इसका? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मैजिशियन? शेटी। शेटी द मैजिशियन मीन जादूगर, वाज रिटर्निंग होम, जादूगर जो है
अपने घर वापस लौट रहा था। मैजिक शो दिखाने के बाद वो शेटी जो है अपने घर वापस लौट रहा था। When all of a sudden it began to rain, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। It rained heavily, बारिश बहुत तेज थी। बहुत तेज थी ना, heavily मीन बहुत तेज बारिश थी। शेटी looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. शेटी ने लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। शेल्टर क्या होता है? आश्रय, रुकने के लिए एक जगह ढूंढना। आप जैसे बारिश में भीग रहे हैं तो आप भी अपने आसपास कोई जगह ऐसी ढूंढेंगे ना जहाँ पर आप भीगे नहीं। तो ऐसे ही शेटी भी चारों तरफ एक किसी आश्रय को ढूंढ रहा था। एंड सा प्रीटी लिटल फर ट्री, तो उसने क्या देखा? सा मीन देखा, प्रीटी मीन सुंदर, छोटा देवदार का वृक्ष। और उसने देखा पास में ही एक सुंदर देवदार का वृक्ष था, छोटा सा। ही रेन टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, वो बहुत तेजी से दौड़ा, जितना तेज वो दौड़ सकता था। अब बारिश अब आ रही हो तो आप भी अपने आप को बचाने के लिए भागेंगे ना, कोई जगह ढूंढेंगे और जितना तेजी से आप दौड़ सकते हैं आप दौड़ेंगे और किसी शेड के नीचे या कहीं पर भी आप खड़े हो जाएंगे। Soon the rain stopped, जल्दी ही बारिश स्टॉप हो गई, रुक गई। शेटी was happy that he did not get wet. शेटी खुश था कि he did not get wet. Wet mean गीला, वो गीला नहीं हुआ था। शेटी खुश था कि वो ज़्यादा गीला नहीं हुआ था। Thank you, you have been kind to me. I would like to reward you. अब ये कौन कह रहा है? ये शेटी कह रहा है। शेटी जो मैजिशियन है वो किससे कह रहा है? लिटिल फर ट्री को। क्या कह रहा है? थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद। यू हैव बीन काइंड टू मी, तुम मेरे प्रति बहुत ही दयालु रहे। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, रिवार्ड क्या होता है? इनाम देना। मैं तुम्हें इनाम देना चाहूँगा। आस्क फॉर विशेज एंड आई विल ग्रांट देम। तो वो देवदार के वृक्ष को क्या कहता है कि तुम कोई भी 4 विशेष, 4 इच्छाएं, 4 जो आपकी जो भी तुम्हारे मन में कोई बात हो, 4 विशेष आप मांग सकते हो। एंड आई विल ग्रांट देम, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। सेड द मैजिशियन, जादूगर ने कहा। किससे कहा? लिटिल फर ट्री से। ध्यान से सुनिए इस स्टोरी को, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत मजा आएगा सुन के। फिर से देखिए, मैजिशियन ने क्या कहा कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा। किस बात का इनाम देगा? कि वो उस ट्री के नीचे खड़ा हुआ और वो गीला भी नहीं हुआ था ज़्यादा। अपनी 4 विशेष तुम मांग लो तो मैं उसे ज़रूर पूरी कर दूंगा। फिर उसके बाद द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट। जो उदास देवदार का वृक्ष था उसकी पत्तियां कैसी थी? वो नीडल्स की तरह थी। नीडल्स होते हैं सुइयाँ। आपके घर में सुई धागा जरूर होगा आपकी मम्मी के पास, अब तब सुई देखी हुई है। सुई को हम क्या बोलते हैं? नीडल बोलते हैं। उसकी जो लीव्स थी, पत्तियां थी, वो सुई की तरह थी। और कोई भी बर्ड, पक्षी जो है वो उस पर अपना घोंसला नहीं बनाते थे। तो जो फर ट्री है बड़ा उदास रहता था कि उसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही शार्प हैं, चुभाती हैं सबको, और कोई भी पक्षी उस पर घोंसला नहीं बनाता। तो इट सेड आई विश, उसने कहा आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड। मेरी इच्छा है कि मेरे हरे पत्ते वैसे हो जाए जैसे मेरे दूसरे दोस्त के हैं। अब देखिए, फर ट्री की फर्स्ट विश क्या थी? कि मेरे हरे पत्ते हो जाएं जैसे मेरे दूसरे दोस्तों के हैं, सॉफ्ट हो जाएं, कोमल कोमल पत्ते मेरे भी हो जाएं जैसे मेरे दूसरे दोस्तों के हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ तक ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट को समझेंगे। तब तक आप इसे एक बार फिर से देखिए, अच्छी तरह से सुनिए, समझिए। फिर मैं दूसरी वीडियो में आपको इसका सेकंड पार्ट समझाऊंगी। थैंक यू।